सतलज जो खोल रहा था पोल। तो सीबीएफसी ने किया झोल। योगीपीडिया में बात करेंगे इसकी। जय महाकाल बोल। भाई भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। पता चला सीबीएफसी वालों ने मेरा भी वीडियो उड़ा दिया। वेल आज विद सम कंट्रोवर्शियल न्यूज। दिलजीत दोसांझ स्टारर मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी सतलज Z5 पर आई एंड 48 घंटों के अंदर ही Z5 से रिमूव भी कर दी गई। इवन इसका ट्रेलर वगैरह और बाकी एसेट्स भी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया एंड मेकर्स ने सिर्फ एक पोस्ट डाल के बोला कि करंट डेवलपमेंट के चलते इस मूवी को अब इंडिया में देखा नहीं जा सकता। अब ये करंट डेवलपमेंट क्या है इसका कंफर्मेशन तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन कौन बोलता है कि इंडिया में सतलज को देखा नहीं जा सकता। इनफैक्ट बैन होने के बाद ही लोगों में क्यूरियोसिटी जगी कि साला ऐसा क्या है इस मूवी में कि इंडियन गवर्नमेंट इसको देखने ही नहीं दे रही। एंड फिर लोगों ने इंटरनेट की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया और मूवी को देख डाला। एंड वैसे भी मूवी इंडिया में बैन हुई है, इंडिया के बाहर इट इज स्टिल एक्सेसिबल। वैसे दिलजीत दोसांझ ने भले ही बोल दिया हो कि जाओ भाई करो डाउनलोड देखो, लेकिन Z5 वालों ने रिक्वेस्ट की है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मूवी को वापस लाने की, आप भी सपोर्ट करो बट पायरेसी मत करो। खैर सच तो ये है कि आजकल सच बोलना मुश्किल है क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। जननायकन के साथ भी यही हुआ है। अब वो कब आएगी भगवान ही जाने। रिसेंटली तो पता चला है कि सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। अब लेटेस्ट न्यूज की माने तो शायद 23 जुलाई को रिलीज हो सकती है भाई। बट मुझे जब तक ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता ना, तब तक तो मैं इन सभी न्यूज को रूमर्स ही मानूंगा। वैसे बात हो रही थी कि कैसे आजकल सच बोलना मुश्किल हो गया है एंड ऐसे ही एक हार्डकोर टॉपिक पर एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स के माने तो सीबीएफसी ने अब तक इस मूवी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जबकि मूवी का रिलीज डेट 24 जुलाई को ही प्लान्ड है। पता चला कि कुछ दिन में ये लोग भी करंट डेवलपमेंट का बहाना देकर मूवी की रिलीज ही ना पोस्टपोन कर दे एंड देन सीधा ओटीटी रिलीज। वैसे आजकल ओटीटी सब्सक्रिप्शन का भी पैसा वसूल नहीं हो रहा है। एक तो अच्छी फिल्म आती नहीं, आती है तो निकाल दी जाती है। विच रिमाइंड्स मी, वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आपका पैसा जाता है और एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पैसा मल्टीपल टाइम वापस भी आता है, पॉकेट ब्रोकर। मैंने रिसेंटली ट्रेडिंग एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की और इसका नया रिवैम्प्ड इंटरफेस काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली लगा। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ 19 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड अकाउंट्स है और मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम अराउंड $750 मिलियन है। अगर आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करके फोन, हेडफोन्स या ट्रैवल टिकट्स लेना चाहते हो तो प्रोसेस सिंपल है। मेरे लिंक से साइन अप करो, अपना फर्स्ट ट्रेड ओपन करो और रिजल्ट चेक करो। सक्सेसफुल ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन याद रखो ट्रेडिंग में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। बिगिनर्स पहले $50,000 के फ्री डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम चार्ट्स और टूल्स के साथ बिना रियल मनी रिस्क लिए। प्लेटफॉर्म में सोशल ट्रेडिंग, वन क्लिक ट्रेडिंग सिग्नल्स, कस्टमाइजेबल इंडिकेटर्स और मल्टी चार्ट्स मोड भी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन ईमेल, गूगल या फेसबुक से क्विकली हो जाता है। मेरा प्रोमो कोड बोलता 26 यूज करोगे तो एलिजिबल यूजर्स को फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस भी मिल सकता है। विड्रॉल्स, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो के थ्रू अवेलेबल है विद 0% विड्रॉल फी, 24/7 सपोर्ट, 130 प्लस एसेट्स और रिटर्न अप टू 92%। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। टर्म्स और रिस्क समझकर ही ट्रेड करें। खैर 8 जुलाई को फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली का बर्थडे है एंड एवरीबॉडी ऑलरेडी नोस कि उनके ऊपर बायोपिक भी बन रही है जिसमें दादा का रोल राजकुमार राव प्ले करने वाले हैं। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबली 8 जुलाई को इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा। वैसे फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है, अप्रैल से ही तो स्टार्ट हुई थी, तो पता नहीं ऐसा कितना ही फुटेजेस या ग्लिम्स दिखाएंगे। हो सकता है शायद कोई पोस्टर वगैरह रिलीज हो, बट देखना ये है कि इसकी रिलीज डेट भी मेकर्स रिवील करते हैं कि नहीं। टॉकिंग अबाउट रिलीज, रिसेंटली कुछ टीजर ट्रेलर्स लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओ माय गॉड के मेकर्स से आ रही एक और मूवी ओ माय डॉग, स्टारिंग भाई डॉग्स की फिल्म में हीरो तो डॉग से होंगे ना, तो वो भी एक दो नहीं है भाई, 250। एंड इनके साथ साइड रोल में है पंकज त्रिपाठी एंड पवन मल्होत्रा। वैसे टीजर से तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, बट टीजर अच्छा था। एंड मूवी भी इसी महीने के एंड में यानी 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। एंड उसके पहले तो ऑफ कोर्स इनका ट्रेलर भी आएगा जिससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इनमें दिखाए हुए डॉग्स स्पेशल है या आवारा। वैसे इसी से याद आया, आवारापन 2 का भी सॉन्ग रिलीज हुआ है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट
कुछ तो मिसिंग था यार। अब वो पता नहीं क्या, बट कुछ तो था। शायद ऐसे गानों के लिए हमको अरिजीत सिंह चाहिए। हालांकि गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो से पता चल रहा है कि इमरान हाशमी को फिर से प्यार हो रहा है, बट उसका पहला प्यार अभी भी उसके दिल में और दिमाग में घर बसा के है। वैसे मुझे इस गाने से एक और शिकायत लगी, मुझे इसमें यार सादगी से ज्यादा ग्लैमर नजर आ रहा है। बाकी तुम समझ जाओ। वैसे दो यूट्यूबर्स टर्न एक्टर्स कुछ खास लेकर आ रहे हैं। यस, दो यूट्यूबर्स। भुवन बाम ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया जिसका टाइटल है सरकार। वैसे ये कोई उनकी आने वाली नई मूवी का कंटेंट या टाइटल नहीं है, ये एक्चुअली उनका एक नया वेंचर है जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस पेज के अलावा, जिसमें ऑलरेडी सरकार की वेबसाइट मेंशन्ड है। वैसे मैंने दो यूट्यूबर कहा था, एंड दूसरे यूट्यूबर है प्रदीप रंगनाथन, जो पहले यूट्यूबर ही थे, देन एक्टर बने, देन डायरेक्टर, एंड नाउ एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की है एज PR शो, जिसका ये काफी इम्पैक्टफुल वीडियो रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया, जिससे ये भी पता चला कि उनके प्रोडक्शन में एक नई मूवी बन रही है जिसकी स्टोरी 6 लोगों ने लिखी है एंड साई अभ्यंकर म्यूजिक दे रहे हैं। भाई आई मस्ट से वीडियो बहुत कूल था। खैर ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए बढ़ते हैं वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सुनने में आ रहा है कि रामायण का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि किसी ऑफिशियल सोर्स से ये न्यूज नहीं आई है। ऐसा समझो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं है इस न्यूज के बारे में। अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान स्टारर हैवान की रिलीज डेट इज नाउ लॉक्ड एज 11 सितंबर। भाई अक्षय कुमार तो प्रियदर्शन के साथ विकेट सनी भी बना रहे हैं एंड मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई नाम में ही मजा है। अब देखो भाई, सच बताओ तो मेरे पास और ज्यादा न्यूज नहीं है देने के लिए। फालतू की न्यूज सुना के तुम्हारा भी टाइम पास मैं नहीं करना चाहता। उससे तो अच्छा है मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर विजिट करना मत भूलना।